नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सचिवों और अन्य अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज वर्ष 2020-21 के बजट आश्वासनों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब से न केवल परियोजनाओं की लागत बढ़ती है बल्कि लोगों को इनके लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आए प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए कौशल रजिस्टर शुरू किया है और इस योजना के आरंभ होने के एक सप्ताह के भीतर ही 9,000 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के अलावा परिवहन का भी प्रमुख साधन है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना महामारी के इस संकट में कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा इस संकट की घड़ी में लगातार लोगों की सेवा में व्यस्त है, वहीं कांग्रेस बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जहां एक और बाहरी राज्यों से लोग वापस लाए हैं, वहीं प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में पूरी सहायता की है। भारद्वाज ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन, मास्क और अन्य जरूरत का सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कथित सैनिटाइजर मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और सैनिटाइजर मामला संज्ञान में आते ही जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया गया। भारद्वाज ने कहा कि वेंटिलेटर मामले में सरकार ने पूरी पारदर्शिता अपनाई है और इस मामले में भी कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की पीठ ने केंद्र को ये निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध करवाई जाएं। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिले के शाहपुर में 184 पात्र व्यक्तियों को लगभग 18,16,000 रुपए की चेक वितरण के मौके पर कही। सरवीण चौधरी ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना महामारी के संकट काल में भी भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है। सैजल ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद बयानबाजी का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रकाश राणा ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्षेत्र को 5,000 फेस मास्क और 3,000 सैनिटाइजर भेजे हैं, जिसे लोगों में बांटा जा रहा है। उन्होंने इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। प्रकाश राणा ने बार्बर यूनियन से जुड़े लगभग 25 लोगों को PPE किट्स भी वितरित की। उधर कुल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने बंजार घाटी में लोगों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए मास्क व सैनिटाइजर बांटे। सिरमौर जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त की देखरेख में एक कार्यदल गठित किया गया है। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त RK परूथी ने बताया कि जिला उद्योग केंद्र नाहन के महाप्रबंधक व यूको बैंक के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत MSME को बिना बैंक गारंटी 4 वर्ष के लिए वर्तमान ऋण की 20% अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने जिले के इच्छुक उद्यमियों को इस पैकेज का लाभ उठाने की अपील की है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।